गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं 4-5 ऑनलाइन साधना कर चुकी हूँ और 2 शिविर चंडीगढ़ में अटेंड कर चुकी हूँ। वहीं पर मैंने संन्यास दीक्षा भी ली थी। बड़े लंबे समय से गुरुजी से मिलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कैसे कांटेक्ट किया जाए ये समस्या हल नहीं हो रही थी। गुरुजी का साधना और समाधान वीडियो देखा और मैंने उसके लिए अप्लाई किया, परंतु उसका मुझे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने मेहनत भी बहुत की है। अनुभव के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु जब मैं साधना करती हूँ तो बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। मेरा हाथ पैर हिलाने, कोई जाप करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, या यूं कहूँ कि हिम्मत नहीं होती है। इसलिए मैंने सांसों पर ही ध्यान लगाना शुरू किया। अनुभव के नाम पर इतना ही है कि मैं जब साधना करती हूँ तो बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। सांस क्रॉन चक्रा से पूरे शरीर में चलती है। क्रॉन चक्रा पर तनाव, वाइब्रेशन होती है और ठंडक लगती है। ये ठंड कभी कभी गले, बाजू या कमर तक उतर आती है। मुझे अकेलापन अच्छा लगता है और कभी कभी गुरुजी मैं अकेले ही रो पड़ती हूँ। गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं ऑफलाइन कैसे आपसे मिल सकती हूँ? प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। इन साधिका से तो मेरी बात हो गई है। ऑफलाइन भी हम लोग मिल ही लेंगे, मगर मैं हर एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे साधक जो है इसी स्थिति में हैं और बहुत सारी साधिकाएं भी इसी स्थिति में है। मैं उन सभी को समझा रहा हूँ। ठीक है, पहली बात, समाधान वाली वीडियो देखी, उसके बाद क्वेश्चन आने चालू हो गए। कुछ साधकों को मैंने आंसर कर दिया, मगर कुछ साधकों को आंसर नहीं कर पाया क्योंकि समय ही बहुत कम है, समय उतना है नहीं। ठीक है, तो साधना और समाधान जो है उसको हम छोड़ देते हैं, उस वीडियो को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैं उसमें टाइम नहीं दे पा रहा हूं। दूसरी बात कि मैं गुरुदेव से मिलना चाहती हूं। बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया से भी कुछ साधक और साधिकों का ये है क्वेश्चन कि हम गुरुदेव से बात करना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप कोई ग्रुप ज्वाइन करें साधना का। अगर आपको मिलना है तो आप किसी शिविर में आके मिल सकते हैं, क्योंकि बात में आपसे क्या करूं, आपकी बातें तो इतनी हैं कि पूरा जीवन निकल जाएगा तब भी वो खत्म नहीं होगी। तो ज्यादा अच्छा है कि साधना के बारे में बात करें और साधना करें, तो वो ग्रुप में हो सकता है। दूसरा, मिलना है, ऑफलाइन मिलना है, आमने सामने बैठ के बात करनी है, तो वो शिविर में हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि मेरे को साधना के नाम पर कुछ अनुभव नहीं हो रहा। बहुत सारे साधकों का ये प्रश्न होता है कि मुझे कोई भी अनुभव नहीं हो रहा। हम अगर जब हम बैठते हैं तो हम शून्य हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। अब समझें कि गलती कहां पर हो रही है। आप समाज से परेशान है, आप अपनी वासनाओं से परेशान है, आप बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। 24 घंटे आपकी खोपड़ी में विचार चल रहे हैं, आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, मन बेमतलब चले जा रहा है। मगर जब आप साधना करते हैं तो मन शांत हो जाता है। अब जो मन शांत हो गया है उसको आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना है, अपने जीवन में लेकर आना है, अपने समाज में लेके आना। उस शांति को जब तक आप जीवन में नहीं लेके आएंगे तब तक मोक्ष निर्मित नहीं होगा। साधना करना एक पड़ाव है, साधना करना एक स्टेप है, साधना करना पहला चरण है। दूसरा और अंतिम चरण है उसको जीवन में लेकर आना। आप साधना कर रहे हैं, ठीक है, आप शांत हो गए, ठंडकता महसूस हो रही है, एकांत में आंसू आने लगे, अकेलेपन में आंसू अगर अकेलेपन में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर अब इसी बात को देखें कि आप अपने समाज में बैठे हुए हैं, घर परिवार में सभी हैं,
अड़ोस पड़ोस भी आके बैठ गया, अचानक ही आपको रोना आ गया। अब वो रोना आप वहां रोएंगे नहीं, क्योंकि वहां रोएंगे तो लोग पूछेंगे, और पूछेंगे तो आपके पास जवाब नहीं है कि आप किस लिए रो रहे हैं, तो आप समाज में रोएंगे नहीं। जब समाज में रोएंगे नहीं तो आप अपनी उसी इमेज को मजबूत कर रहे हैं जिस इमेज से आपको मुक्त होना है। फिर आप कैसे मुक्त होंगे? जो आपने साधना करी है उसको जब जीवन में नहीं उतारेंगे तो आप कहां से मुक्त हो पाएंगे? फिर आप बिल्कुल मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस बात को समझे, जीना है उसको। यही तो बहुत बड़ी और मजेदार बात है। बहुत सारे गुरु हैं जो गुरु नहीं है, वो आपको साधना बता देते हैं और आप साधना करते हैं और फंस जाते हैं। अब जिए कैसे? मगर गुरु के साथ जुड़कर हम जीवन को जीना सीखते हैं। आप स्कूल गए, आपको ज्ञान मिला, मगर वो ज्ञान आपके जीवन में भी तो आना चाहिए। यूं समझे कि आप स्कूल में गए, आपको समझाया कि बेटा आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप क्या करेंगे? नमस्ते, आप कैसे हैं? आप बैठे, आप पानी पिएंगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ये आपको एक समझाया, एक स्कूल में ये आपको मैनर्स समझाए गए। जब ये मैनर्स आपको समझाए गए और आपने समझ लिए, आपने करके भी दिखा दिया, अब आप घर चले गए, और घर चले गए जैसे ही मेहमान आया, आपने कहा अबे तू कहां से आ गया, तेरे को किसने बुलाया था? आपके जीवन में वो तो घट ही नहीं रहा जो आपने सीखा था। आप कैसे मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे? एक स्त्री कहती है अपने पति को कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो। ये चार दीवारी की बात है। एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो, बिल्कुल जो तुम्हें करना है, अच्छा लगता है तुम करो, ये ठीक है। मगर वो पत्नी घोषणा कर रही है समाज में डंडा गाड़ गाड़ के, मैंने अपने पति को छूट दे दी, मैंने अपने पति को छूट दे दी। वो तो अहंकार और मजबूत हो रहा है। इस तरीके से तुम अहंकार से मुक्त हो रहे हो, या तुम अपना अहंकार बढ़ा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? और यदि तुमने अपने पति को छूट दे दी, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तो ये बात कहने की तो है ही नहीं। ये तो एक समझ की बात है कि हम किसी आदमी को गुलाम नहीं बना सकते। हम किसी भी आदमी को गुलाम नहीं बना सकते। व्यक्ति जीवित है, अगर वो जीवित है तो वो गतिमान है, हम उसकी गति नहीं रोक सकते। ये एक समझ है। मैं कहूं मैंने अपनी पत्नी को छूट दे दी, इसका मतलब मैं अपने अहंकार को बढ़ा रहा हूं, और जब तो ज्यादा बढ़ा रहा हूं जब समाज में कह रहा हूं इस बात को, तब तो मैं मजबूत कर रहा हूं अपनी मैं को। देखो, मुझे देखो, सभी स्त्रियां अपने पति को कैसे गुलाम बनाकर रखती है। मैंने तो छूट दी है भाई, मैं तो महान स्त्री हूं, मैंने आजाद कर दिया उसको। यदि ऐसी समझ पैदा हो गई तो ये कभी कोई कहता नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि गुरु मां को मैंने छूट दे दी। आजादी तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको मिला हुआ, मैं कहां से उसको दूंगा? जब तक तुम अपनी साधना को और अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक गति बिल्कुल नहीं होगी। एकांत में रोना आ रहा है, समाज के बीच में भी तो कई बार आ जाता है, मन भर सा जाता है, फिर उसे छुपा क्यों लेते हो? एकांत में शांत हो जाते हो जब कोई तुम्हारे को विपरीत बोलता है, तब तुम शांत होते हो, तब तो शांत होते नहीं। एकांत में मन शांत हो गया, साधना में मन शांत हो गया, तुम्हारे इस जीवन में मन को शांत होना है। और अगर तुम इसे नहीं समझ पाओगे तो मैं तुम्हें यह गारंटी देता हूं, तुम अनंत जन्मों तक साधना कर लो, तुम कभी मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाओगे। साधना करने वाला व्यक्ति, मौन हो जाने वाला व्यक्ति
सरल होता है। अगर उसका लाइफ पार्टनर कहता है कि ऐसी बात है, तो वो उसे स्वीकार करता है, उसके अपोजिट नहीं खड़ा होता है। जो तुमने साधना में सीखा, जो तुमने मुझसे सीखा, जो मुझसे समझा, वो तुम्हारे जीवन में उतर रहा है या नहीं उतर रहा। मगर मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि तुम इतने जबरदस्त तरीके से बेहोश हो चुके हो, तुम कहते हो उतर रहा है, और तुम्हारी हर हरकत दिखाती है कि तुम अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हो, कि इतने डूबे हो कि तुम्हें अपना अहंकार नजर नहीं आता। अब कैसे तुम पार हो पाओगे? यहां जो साधिका ने ऑडियो में पूछा है, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं। ऐसा नहीं, मैं बहुत सारे साधकों के बारे में बोल रहा हूं। अब कैसे तुम मुक्त हो पाओगे? सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मगर सच्चाई ये है, इसी तरीके से चलोगे तो किसी भी जन्म में तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम मुक्त नहीं होगे। और मेरे पास भी इतना समय नहीं कि मैं तुम्हें बार 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 चीजें समझाऊं। मोक्ष नहीं मिलेगा, ये मान के चलो कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। साधना हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। समाज में एक साधक होना अच्छी बात है, बस हम वो कर रहे हैं। क्योंकि कल को तो तुम ये भी कहोगे कि देखो मैं साधना कर रही हूं, देखो मैं निर्विचार हूं, देखो मैं मौन हूं, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं। तुम तो ये भी कहने लगोगे। हम गुरु को भी अपने साथ जोड़ के अहंकारी बन जाते हैं। मेरा गुरु तो ये है, मेरा गुरु तो वो है, मेरा गुरु। अरे गुरु तुमको पार लगाने के लिए आया है। मेरा मेरा गुरु क्या? देखो कितने सारे समाज जो है पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। जहां इतना सरल होना चाहिए था, जहां उनके गुरु इतने सरल थे, इतने सरल गुरु थे, आज वो इतनी अकड़ में है, मेरा गुरु, मेरे ग्रंथ। भाई तुम में कुछ दिख तो नहीं रहा। अगर तुम्हें गुरु से प्यार है तो गुरु तो झलकना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर तो कहीं गुरु नहीं झलक रहा। तुम तो और नरक में चले गए। अपने मन की चालाकियों को समझो, अपनी बेहोशी को समझो। जो साधना में घट रहा है, जब तक वो जीवन में नहीं घटेगा तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। हकीकत में तुम्हें एकांत में मुक्त थोड़ी ना होना है, तुम्हें पूरे समाज में मुक्त होना है। तुम्हें मौत के बाद मोक्ष थोड़ी ना मिलेगा, तुम्हें मौत से पहले मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा ऐसी बात में मैं भरोसा नहीं करता। ये बात बिल्कुल झूठ है। जीते जो न मोक्ष को प्राप्त हुआ, मरने के बाद मोक्ष को कहां से प्राप्त होगा? हम अपने पति को आजाद कर, तुम पति नाम से आजाद तुम खुद हो जाओ। जो स्वयं आजाद नहीं है वो दूसरे को आजाद कहां से करेगा? मूर्खता की बातों को छोड़ो, समझो चीजों को। जो स्वयं अभी आजाद नहीं है, जो स्वयं अभी अपनी वासनाओं में घिरा हुआ है, वो कहां से दूसरे को आजाद कर देगा? आजादी का मीनिंग तो पता होना चाहिए कम से कम। जीवन में अपनी साधना को उतारो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। समय बर्बाद कर रहे हो। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं, मैं इतनी चीजें इसलिए भी बता रहा हूं, कल को जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम ये वीडियो देख के समझ पाओगे कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या कहा है। तब तुम्हें पता लगेगा कि मेरी गलती कहां पर है। तब तुम ये न कह पाओगे कि मैं गुरु से मिली और मुझे गति नहीं मिली, कि मैं गुरु से मिला और मेरी गति नहीं हुई। क्योंकि कई बार गुरु के होते हुए हमारी आंख नहीं खुलती। जब गुरु शरीर छोड़कर आगे चला जाता है तब हमारी आंख खुलती है। कई बार माँ बाप बड़े प्यारे नहीं लगते, बड़े तकलीफदायक लगते हैं। जब माँ बाप मर जाते हैं ना, तब बड़े प्यारे लगते हैं। इसीलिए वीडियो में मैं तुम्हें पर्सनल मिलकर ऐसी बातें नहीं बता रहा हूं जो वीडियो में तुम्हें बता रहा हूं। और अब भी अगर तुम नहीं सुधर पाए तो कोई उम्मीद नहीं। मेरे पास अगर तुम नहीं सुधर पाए तो इस बात का ध्यान रखना, तुम कहीं नहीं सुधर पाओगे। फिर तुम कहीं भी चले जाओ, क्योंकि अध्यात्म के नाम पर इतना ढोंग फैला हुआ है,
कोई गुरु तुम्हें ऐसी चोट नहीं मारेगा। वो तो कहेगा ठीक है, पैसा देते रहो, करते रहो। उसे तो अपना महल बनाना है, उसे तो भीड़ इकट्ठी करनी है। और ध्यान रखना, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ज्यादा टाइम तक मैं तुम्हें अपने साथ रख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जहां तुम सीट पर बैठे और तुम ढीठ बन गए कि करोगे ही नहीं, तो वो सीट खाली करवा के उस नए साधक को या नई साधिका को बिठाना पड़ेगा जो करने में इंटरेस्टेड है। और ये हो भी रहा है, तुम खुद ही देख रहे हो। मैं साधक और साधिकाओं को हटा रहा हूं जिनको समझ ही नहीं आ रही, उनको मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। नहीं, तुम मुझसे नहीं समझ पाओगे, तुम अब कहीं और जाओ। तो इस बात का भी ध्यान रखना, कहीं तुम्हारे साथ ऐसी घटना ना घट जाए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा ना बने, इसलिए चीजों को समझो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।